अगर दिन में मुझे इन ड्राइव से या ओला से भी कोई अच्छी राइड या अच्छी बुकिंग मिलती है तो मैं उसको भी एक्सेप्ट कर लूँगी। और धूप बहुत ज़्यादा है तो अपने फेस को भी बचा के रखो इतनी गर्मी से। वॉच पे स्कैनर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई एम निशा फ्रॉम चंडीगढ़। गाइस मैं हूँ एक गर्ल रैपिडो कैप्टन जो डेली ही यूट्यूब पे अपने व्लॉग्स अपलोड करती रहती है, अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपनी अर्निंग के साथ, अपने वर्क के साथ। तो गाइस आज का व्लॉग भी कर दिया है स्टार्ट। आई होप आप लोग सब सही होंगे। तो गाइस आज मैं करूंगी रैपिडो पे पूरा 8 घंटा काम। उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से वर्क करती हूँ, कितना मेरा एक दिन का पेट्रोल लगता है, कितनी किलोमीटर मेरी एक्टिवा चलती है और क्या ही मैं अर्निंग करती हूँ और किस तरीके से आप लोगों को भी वैसे ही वर्क करना चाहिए। तो गाइस बने रहना व्लॉग में लास्ट तक। तो आज का व्लॉग कर दिया मैंने स्टार्ट। तो फटाफट पहले कर लेती हूँ अपनी आईडी ऑन। और दिन के बज चुके हैं 12। और वैसे गाइस गर्मी आज बहुत ज्यादा है पर मैं 8 घंटे काम करूंगी। वैसे मैं फुल डे वर्क करती थी पर जब से ज्यादा गर्मी हुई है तो मैंने काम करना थोड़ा कम कर दिया है कि मुझे काम तो करना ही है बट बीमार नहीं पड़ना, इसलिए मैं वर्क थोड़ा कम कर रही हूँ। जैसे ही मौसम ठीक होगा मैं कंटिन्यू फिर 12 घंटे अपना वर्क शुरू कर दूंगी। तो गाइस पहले आईडी अपनी ऑन कर लेती हूँ एंड व्लॉग का करते हैं स्टार्ट। तो गाइस मुझे मेरे घर के पास से राइड लग चुकी है। पिकअप इसका 650 मीटर है, मतलब मेरे घर के पास ही है। तो मैं जा रही हूँ कस्टमर को पिकअप करने। OTP बता दो। 6765। ठीक है, ये लो हेलमेट। कॉल पे आप ही बात कर रहे थे या सिस्टर थी आपकी? नहीं, मैं ही बात कर रही थी। आवाज अलग लग अलग अलग लग रही है। रही। 77। तो गाइस इस एरिया से मैं निकल चुकी हूँ। सेक्टर 52 में मैडम को ड्रॉप किया था मैंने। और ये जो ड्रॉप था वो 8 किलोमीटर का था, जिसमें से कंपनी ने मुझे 77 रुपये दिए और उसमें से कंपनी ने 7 रुपये कमीशन काटा। और साथ ही गाइस मुझे यहाँ से अपनी दूसरी राइड भी मिल चुकी है। जा रही हूँ कस्टमर को पिकअप करने। मैप मैंने नीचे लगा रखा है तो जा रही हूँ मैं कस्टमर को पिकअप करने। क्या बताते 69 692। ठीक है, ये लो हेलमेट। $67। ये घड़ी पे लगा स्कैनर। तो गाइज इस टाइम खड़ी हूँ मैं सेक्टर 17 के बस स्टैंड पे और अंकल जी को मैंने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया था। तो गाइज 5 किलोमीटर का ड्रॉप था, जिसमें से 55 मुझे कंपनी ने दी, बाकी के 13 रुपए कंपनी ने रख लिए, वो कमीशन काट लिया। तो यार पहले पानी पीती हूँ। तो गाइस आप लोगों को मैं बताना ही चाहूँगी, जैसे ही आपको राइड पड़ती है ना, जैसे इसका पिकअप देख लो 2.1 है। इतना बड़ा पिकअप आपको नहीं उठाना है, हो सके तो छोटी से छोटी राइड ही उठाओ। ये बाइक बूस्ट पे है देख लो। तो इसका रेट है ना बहुत कम मिलेगा। तो कोशिश आपको ये करनी कि जितना कम पिकअप हो सके उतना ज़्यादा कम पिकअप की राइड उठानी और ड्रॉप जितना मर्जी हो उसका, मतलब आपको फिर आपका तेल की बचत भी होएगी और आपको पैसे भी सही मिलेंगे। तो जैसे गाइस ये देख लो, इसका पिकअप देखो 750 मीटर है और ड्रॉप इसका 7 किलोमीटर का है। और देख लो कितनी अच्छी राइड है ना, मतलब सामने से मिलेगी, ज़्यादा पेट्रोल खपत भी नहीं होगा। मतलब अभी इस रोड पे खड़ी हूँ तो इस रोड से उस रोड पे जाना है मुझे। तो जा रही हूँ कस्टमर को पिकअप करने। OTP 61। तो गाइस फिलहाल हूँ मैं राम दरबार में और मैंने कस्टमर को पीछे ड्रॉप कर दिया था। मतलब लोगों का रिएक्शन देखने वाला खतरनाक था। वहां पे लोग मेरे को देख रहे कि लड़की भी रैपिडो कर रही है। उधर छाया में रोकती हूँ पहले, फिर बात करती हूँ। तो गाइस अभी फिलहाल मैंने अपनी एक्टिवा रोकी है। 5 मिनट में इसको रेस्ट दूंगी बिकॉज गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है ना। क्योंकि अभी जो मेरे साथ कस्टमर बैठे थे उन्होंने भी यही बताया मुझे कि एक जो उन्होंने मेरे से पहले एक राइड बुक की थी ना, उसमें लड़के की एक्टिवा ख़राब होगी, मतलब पता नहीं रास्ते में रुक गई, उसकी बैटरी डाउन होगी। और यही सेम प्रॉब्लम मुझे परसों यही आ रही थी। तो मैं समझ गई शायद ज़्यादा गर्मी से गाड़ी हीट हो रही है और हीट होने से
इंजन गर्म हो रहा है और इंजन गर्म होने से दिक्कत आ रही है। मतलब कुछ कह नहीं सकते, वैसे गाड़ी में आग लगने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं, मतलब इतनी तेज़ गर्मी में कुछ कह नहीं सकते। बाकी अगर अपनी सेफ्टी से चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो मैं 5 मिनट इसे थोड़ा रेस्ट दे देती हूँ, थोड़ा इंजन इसका ठंडा हो जाए, क्योंकि रेगुलर में 3 राइड कंटिन्यू मार चुकी हूँ। तो गाइस एक बात और बताना चाहती हूँ आपको, ये पानी की बोतल तो आप लोग देखते ही होगी, जिसे मैं अपने वहाँ पे जहाँ पे हेलमेट लगाया हुक में वहाँ लगा के रखती हूँ। और एक एडवांस पानी की बोतल ये मेरी डिक्की में है, पर ये पानी की बोतल नहीं है, इसमें मतलब पूरा मैंने बर्फ़ जमा रखा है। तो जैसे जैसे ये पानी पिघलता रहेगा थोड़ा थोड़ा, फिर मैं ठंडा इस बोतल में डाल के इसे पी सकती हूँ कंटिन्यू। वरना अगर मैं नॉर्मल पानी लेके चलूँगी तो वो थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा। तो ये अच्छा आइडिया है। अगर आपके पास स्कूटी है तो आप ऐसे ही 2 लीटर की बोतल को बर्फ़ में जमा के अपनी एक्टिवा में रख सकते हो। और बाइक है जिनके पास, वो अपनी बाइक में ऐसे रख सकते हो किसी बैग में। तो आपको मतलब बार बार पानी की दिक्कत नहीं देखनी पड़ेगी, जैसे कहीं रोड पर रुक रुक के आपको पानी नहीं खरीदना पड़ेगा। A few moments later. गाइस मैं खड़ी हूँ मोहाली सेक्टर 115 में, और जो मेरी लास्ट लोकेशन थी ना, मतलब जहाँ पे मैं पहले थी, वहाँ से गाइस मैंने 10 मिनट बाद वेट करने के बाद जब एक्टिवा को अपना रेस्ट दे दिया था, उसके बाद ना गाइस मेरे को मतलब इन ड्राइव पे ना 250 रुपये की राइड मिली थी। तो मैंने सोचा कि इतनी बड़ी राइड मिल रही है तो एक्सेप्ट कर लेती हूँ। तो मैंने इन ड्राइव पे एक राइड उठा ली थी बड़ी, और फिर मैंने रैपिडो को लॉगिन कर दिया है। गाइस ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं रैपिडो पे ही वर्क कर रही हूँ। अगर दिन में मुझे इन ड्राइव से या ओला से भी कोई अच्छी राइड या अच्छी बुकिंग मिलती है तो मैं उसको भी एक्सेप्ट कर लूँगी, क्योंकि मेरे को जो इन ड्राइव पे बुकिंग मिली थी ये 250 रुपये की थी। और रैपिडो पे अभी तक मुझे कोई बड़ी राइड सुबह से नहीं मिली थी, तो मैंने सोचा इसको मिस नहीं करती, इसको भी एक्सेप्ट कर लेती हूँ। तो बीच बीच में आप ना दूसरी ऐप भी ओपन कर सकते हो। मतलब जैसे भी मैंने सिर्फ रैपिडो ओपन कर रखी थी, मुझे वहाँ पर कोई राइड नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने इन ड्राइव ऑन की। जैसे इन ड्राइव ऑन की, मुझे वहाँ से 250 रुपये की एक राइड मिल रही थी, तो मैंने उठा लिया। 23 किलोमीटर का इसका ड्रॉप था, 250 रुपये कस्टमर से मैंने ले लिए। और इस टाइम मैं खड़ी हूँ मोहाली 115 सेक्टर में, और यहाँ से देखती हूँ रैपिडो पे कोई अच्छी राइड लगती है, नहीं तो फिर इन ड्राइव पे देखूँगी कोई लंबी राइड मिले मेरे को, क्योंकि मेरी एक्टिवा में तेल बहुत पड़ा है। मतलब गाइस एक बार तेल फुल करवाने के बाद ना मैं टेंशन फ्री रहती हूँ। फिर मुझे चाहे 30 किलोमीटर की राइड भी मिलेगी ना, मैं वो भी उठा लूँ, क्योंकि मेरे को पता है मेरी एक्टिवा में तेल पड़ा है। तो गाइस अभी मैंने 23 किलोमीटर की जो राइड उठाई थी ना, मैं 10 मिनट अपनी एक्टिवा को रेस्ट दूंगी, क्योंकि इंजन हो गया होगा बहुत गर्म, और वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो 10 मिनट बाद फिर देखती हूँ कोई राइड यहाँ से मिलेगी, फिर मैं चंडीगढ़ की तरफ जाऊँगी। जो लोग राइड वगैरह में वर्क करना चाहते हैं, लड़का या लड़की, मतलब जेंट्स जो भी हैं, भाई एक चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना कि हाथों के ग्लव्स जरूर रखना, क्योंकि देखो मेरे हाथ भी कितने काले हो गए, टाइनिंग चढ़ गई है बहुत, मतलब ना गर्मी बहुत हो रही है। और गाइस कोशिश करना कि मतलब जैसे मैं अपने मुंह पे ऐसे स्कार्फ लगा के रखती हूँ, है ना, तो आप लोग ना मतलब ऐसे रुमाल वगैरह भी रख सकते हो, क्योंकि डस्टिंग बहुत ज़्यादा है रोड पे, गर्मी ज़्यादा होने के कारण, और धूप बहुत ज़्यादा है। तो अपने फेस को भी बचा के रखो इतनी गर्मी से। तो गाइस 10 मिनट वेट करने के बाद मेरे को ना इसी जगह से 1 किलोमीटर का ड्रॉप है, और 1 किलोमीटर का पिकअप है, और 14 किलोमीटर का ड्रॉप है। मोहाली रेलवे स्टेशन छोड़ने जाना है कस्टमर को, तो फटाफट जाके पिकअप करती हूँ। पहले मैंने कॉल कर लिया था कि सर जाना है या नहीं जाना, कि ऐसा हो कि मैं दूसरे एरिया में भी हूँ ना, कहीं वो मेरे राइड ना कैंसिल कर दे, इसलिए मैंने पहले कॉल करके कंफर्म कर लिया कि जाना है। वो कह रहे हाँ जी, तो मैं जा रही हूँ उनको पिकअप करने। गाइस ये ना खरेड़ है, मतलब यहाँ का रास्ता ना बड़ा ख़राब भी रहता है, मतलब रोड यहाँ की बिल्कुल भी सही नहीं है। पता नहीं लोग कैसे यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं इतने सालों से। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, मतलब इतना बेकार रोड है। अगर बारिश हो जाती है ना यहाँ पे, तो गाड़ियाँ निकलनी भी मुश्किल हो जाती है। बस लंबी राइड थी तो इसलिए मैंने उठा ली थी कि चलो अच्छी अर्निंग होगी मेरी 250 रुपये की। और ये भी 14 किलोमीटर की है, देखते हैं इसका ड्रॉप पे कितना रैपिडो देती है मेरे को। $6394। हाँ ठीक है, बैठ जाओ। इस पे करना वॉच पे। तो गाइस इस टाइम खड़ी हूँ मैं सेक्टर 82 मोहाली में, मतलब 14 किलोमीटर की राइड थी, और कस्टमर से मिले मेरे को 169। और मैं दिखा देती हूँ कंपनी ने कमीशन कितना लिया। तो गाइस मेरे को 169 कस्टमर ने पे किए थे, तो इसमें से 142 मुझे कंपनी ने दिया, बाकी कमीशन कंपनी ने रख लिया। मतलब 20-25 रुपये कंपनी ने कमीशन रख लिया, बाकी 14 किलोमीटर के मेरे को पेमेंट सही मिल गई है।
और गाइस 10 मिनट के लिए मैं फिर रेस्ट दूंगी एक्टिवा, क्योंकि फिर इसकी बैटरी फिर से डाउन हो रही है। मतलब कि डाउन वो इसलिए हो रही है कि इतनी गर्मी में ना जो गाड़ियाँ चल रही हैं ना, तो ये हीट मार रही हैं बहुत ज़्यादा। तो फिर ये हीट फिर हो गया इसमें वही दिक्कत, फिर बैटरी डाउन होगी इसकी। तो 10 मिनट से ठंडा करके फिर मैं यहाँ से कोई लॉन्ग राइड देखूँगी। एंड गाइस दिन के बज चुके हैं 4 और देख लो मैंने रैपिडो पे अभी तक 340 रुपये का काम किया है। और वही मुझे एक राइड इन ड्राइव पे मिली थी, जिसमें मुझे इकट्ठा अमाउंट 250 रुपये एक ही राइड से मिल गया। तो गाइस अभी तक मैंने 600 रुपये के आसपास तक का काम कर लिया है। और 12 बजे मैंने अपनी आईडी लॉगिन की थी। तो तभी मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि बड़ी बड़ी राइड ज़्यादा टारगेट किया करो, कम टाइम में ज़्यादा अर्निंग हो जाती है। मतलब मैंने 4 घंटे में 600 रुपये का काम किया है। और बाकी अभी मेरी एक्टिवा मतलब थोड़ा रेस्ट देने के बाद फिर मैं कोई लॉन्ग राइड उठाऊँगी। तो गाइस 5 मिनट मैंने एक्टिवा को रेस्ट दिया और मुझे ना इन ड्राइव पे 80 रुपये की एक राइड और मिली है। मैं जा रही हूँ इनको भी फिर पिकअप करने। यार गाइस गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और मेरा जो सर है ना पूरा फटने वाला है, ऐसे लग रहा है। इतनी गर्मी में ना मतलब खोपड़ी में भी दर्द होने लग गया मेरी। इस साइड खड़ी हूँ मैं मोहाली में, देख लो। वॉच पे स्कैनर। तो गाइस इस टाइम खड़ी हूँ मैं सेक्टर 48 में और कस्टमर से पेमेंट मैंने कर ली थी कलेक्ट एंड ड्राइव पे। और धनास को डल हो रहा, वाओ गाइस। ओ यार मिस होगी, मेरे घर के एरिया के पास की एक राइड मिल रही थी मुझे। चलो पता नहीं क्यों पर बार बार ना वही दिक्कत मुझे फेस करने को मिल रही है। एक्टिवा में बैटरी बार बार डाउन हो रही है। तो गाइस इसको रेस्ट देती हूँ मैं अब आधा घंटा। और साथ ही ले ली मैंने अपने लिए चिज्जी, तो पहले मैं इसे खा लेती हूँ। गाइस मेरा फेस देख के अंदाजा लगा लो सुबह व्लॉगिंग जब स्टार्ट की थी तो कैसा था, और अब देख लो गर्मी पसीने में कितना बुरा हाल है। मतलब मुंह के भी 12 बज गए और गर्मी बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है, हद से ज़्यादा। और इतनी गर्मी में राइड करने से ना मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। पर क्या करें यार, काम तो करना ही है, सब लोग कर रहे हैं। मैं तो फिर भी एक्टिवा पे घूम रही हूँ। कई लोग तो अपनी रेडी रिक्शा साइकिल पे घूम रहे हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत है। हम लोग तो फिर भी अपनी गाड़ी से घूम रहे हैं। क्या करें यार, बस ये गर्मी में ही दिक्कत थोड़ी फेस करनी पड़ती है। सर्दियों में तो फिर भी ठीक ही रहता है। मतलब वैसे गाइस अपनी व्हीकल का एक अलग ही मज़ा है। कहीं भी रोड पे साइड में लगा दी, ये देखो साइड में लगा रखी है मैंने पेड़ के नीचे छाया में। और देख लो केरी कोल्ड ड्रिंक, ये रहे मेरे चिप्स। मतलब कि ना यार अपनी व्हीकल होने का कुछ अलग सही मज़ा है। मतलब जहाँ मर्जी आओ जाओ, 100 रुपये का पेट्रोल पवाओ, कहीं भी आ जा सकते हैं आराम से। मतलब जब से मैंने एक्टिवा ली है ना, मैं तो बहुत ही मतलब कभी ये नहीं सोचती कि मैं यहाँ नहीं जा सकती वहाँ नहीं जा सकती। मतलब हर जगह आ जा सकती हूँ मैं। बस मुझे थोड़ा सा तेल डलवाना है इसमें 100 रुपये का ही, और 100 रुपये की तेल में ही मुझे 40-50 की एवरेज देती है। मतलब मैं इसे कहीं भी दूर ले जा सकती हूँ। अभी गाड़ी नवी भी है ना ये, तो मतलब मुझे तो मेरी व्हीकल का बहुत फ़ायदा लगता है भाई। मतलब अपनी व्हीकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कहीं आने जाने के लिए भी। और देखो मैं अपनी ही गाड़ी से काम भी कर रही हूँ, अर्निंग भी करती हूँ। मतलब किसी की गुलामी नहीं मैं कर रही। जॉब वो में मैं 10-15 हज़ार रुपये कमाऊँगी महीने का, है ना। इससे ज़्यादा तो मेरे को कोई स्टार्टिंग में देगा नहीं। और अगर मैं अच्छे से काम करूँ तो गाइस झूठ नहीं बोलूँगी, 40+ तक की अर्निंग मैं आराम से कर सकती हूँ उसमें। पर जब से गर्मी ज़्यादा हुई है ना, मैं अपना बहुत कम टाइम दे रही हूँ राइड्स में। पहले मैं 12-12, 13-14 घंटे काम करती थी स्टार्टिंग में, तो बहुत अच्छी अर्निंग करती थी मैं उस टाइम। जैसे ही थोड़ा मौसम सही होगा ना, उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू कर दूँगी 12-13 घंटे, 14 घंटे। मतलब बहुत मज़ा आता है काम करने में और घूमने में भी। मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो कस्टमर भी सारे अच्छे ही मिले आज तक, और भगवान करे अच्छे मिलते रहे। गाइस मेरी उम्र ना 22 साल है, और मैं कभी 22 साल में अपने शहर में रह के मैंने अपना कभी शहर नहीं देखा था, ना घूमा था। मतलब सॉरी, मेरे को 4 या 5 सेक्टर के अलावा मुझे कुछ पता भी नहीं था कि कोई घूमने वाली अच्छी जगह भी है। बट मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि मेरी स्कूटी और मेरे काम ने मुझे मतलब हर एक जगह ऐसी ऐसी जगह घुमवा दी है कि मैं बहुत खुश होती हूँ देख देख के ऐसी जगह कि वाह कितना अच्छा लगता है घूमना ना यार। सारे दिन घर में पड़े पड़े टेंशन, बोर, सो दिक्कत, सो सरदर्दी, और घूम के इतना अच्छा लगता है ना। मतलब बहुत माइंड फ्रेश हो जाता है। A few moments later. तो गाइस ये देख लो, जैसी आईडी लॉगिन की वैसे ही इन ड्राइव से मुझे राइड लग चुकी है 130 की। और मैं अभी के लिए रैपिडो को ऑफ कर देती हूँ। और मैं सोच ही रही हूँ वैसे बड़ी बड़ी राइड मुझे मिलती रही तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो मैं जा रही हूँ कस्टमर को पिकअप करने। ये लो हेलमेट। ये खरड़ में तो नहीं है? खरड़ ही है क्या? ठीक है ठीक है। ये है मोहाली 127 सेक्टर। मैंने यहाँ पे कस्टमर को ड्रॉप कर दिया था।
एंड गाइस वेट करती हूँ चंडीगढ़ की राइड मिल जाए मुझे या मोहाली की, क्योंकि काफ़ी दूर आ चुकी हूँ मैं आज तो मैंने बहुत बड़ी बड़ी राइड लगा ली और काफ़ी दूर दूर की। मतलब आज तो मैं ऐसी जगह पे घूम ली हूँ जहाँ पे मैं इतने टाइम से, मतलब 3-4 महीने जब से काम कर रही हूँ ना, इतना दूर मैं कभी आई नहीं थी। तो आज तो मैं बहुत दूर दूर राइड मार चुकी हूँ गाइस। गर्मी बहुत ज़्यादा है। बाकी रैपिडो को ऑन कर लिया है और इन ड्राइव को भी बंद कर दिया है। तो गाइस एरिया देख लो कितना खराब है ये ऊबड़ खुबड़ वाला। और आई भी बहुत रास्ता खराब है खरड़ में। एंड गाइस खरड़ से मुझे एक राइड मिल चुकी है, जा रही हूँ मोहाली में ड्रॉप करना उनको। पहले जा रही हूँ पिकअप करने। क्या था? 8157। ठीक है। ये लो वॉच पे करो, वॉच पे स्कैनर। तो दोस्तों इस टाइम मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ये मोहाली 61 सेक्टर है। और देखो मैंने कस्टमर को ड्रॉप कर दिया था और साथ ही मुझे एक राइड और मिल चुकी है। 950 मीटर का इसका पिकअप है और 4.5 किलोमीटर का ड्रॉप है सेक्टर 43 के बस स्टैंड पे। तो मैं जा रही हूँ कस्टमर को पिकअप करने। गाइस आप लोगों को ना एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जैसे ही आप कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे पहुँचोगे तो सबसे पहले यहाँ पे जो अराइव का बटन आता है ना, आपको उसको स्वाइप करना है। उसके बाद देखो ये टाइमर चल रहा है ना, अगर जितना कस्टमर लेट होगा ना, मतलब 1 मिनट के हिसाब से 1 रुपया बनता है। मतलब जितना वो लेट होंगे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट उतना आपको आपके फेयर में बढ़ के मिलेगा। तो अराइव करने का ये फ़ायदा होता है। 96 और 79 किसी और ने जाना है? हाँ, किसी और ने जाना है। भेज दो फिर। ये स्कैनर पे है। तो इस टाइम खड़ी हूँ गाइस मैं मलोया में, पीछे की लोकेशन देख लो। और गाइस जो अभी राइड मैंने अभी ड्रॉप करी है ना, वो रैपिडो पे नहीं थी, वो इनड्राइव पे थी। क्योंकि जो रैपिडो वाली राइड थी ना, कस्टमर मेरे को बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। मतलब पहले पिकअप पे उन्होंने गलत लोकेशन डाली, ठीक है, वो मोहाली में थी उस टाइम में। और पहले इतना टाइम मेरा वो वेस्ट किया जब मैं पिकअप पे पहुँच गई। उसके बाद जब मैंने कॉल किया तो कह रहे मैडम 10-15 मिनट लगेंगे तब आऊँगा मैं। फिर मैंने वो राइड ही कैंसिल कर दी क्योंकि वो मेरा टाइम ख़राब कर रहा था वो कस्टमर। उसके बाद फिर मुझे वहीं से इन ड्राइव की एक राइड मिल गई थी, 75 रुपीज़ की थी ये वाली। तो मैंने मैडम से पैसे भी कलेक्ट कर लिए हैं। और गाइस अब ना शाम के टाइम देख लेते 1 मिनट, शाम के 7:18 हो गए हैं, टाइम देख लो। और गाइस अब ना मैं अपने घर जा रही हूँ क्योंकि मेरे सर में हो रहा है बहुत तेज़ की दर्द। क्योंकि सारा दिन धूप में ना, मतलब आज कम से कम मैंने 4-5 लीटर पानी भी पी लिया, तब भी मतलब सर ना बहुत फट रहा है मेरा। और वैसे कल से ना मैं सर दर्द की दवाई साथ रखूँगी। बाकी गाइस घर पहुँचने के बाद रात को आपको दिखाऊँगी क्या मेरा पेट्रोल था, कितने किलोमीटर मेरी एक्टिवा चली और मेरी क्या है अर्निंग आज की। तो मैं घर पहुँच के बताऊँगी आपको। तो फाइनली गाइस मैं अपने घर पहुँच चुकी हूँ और रात के 9 बज रहे हैं। मैं दिखा देती हूँ आपको अपना रैपिडो की आज की अर्निंग। रैपिडो पे थोड़ी कम है बट इनड्राइव पे थोड़ी अच्छी अर्निंग की है मैंने आज। वैसे निकली तो थी मैं आज रैपिडो पे वर्क करने के लिए 8 घंटा, बट शायद आज के दिन में यही लिखा था कि इनड्राइव पे ज़्यादा मेरे को आज अर्निंग हुई है। मतलब रैपिडो पे 667 रुपये हैं। और गाइस इनड्राइव की भी देख लो, यहाँ दिखा देती हूँ। तो गाइस इनड्राइव पे 459 459, मतलब कि 1000 के आसपास मैं आज पहुंच चुकी हूँ। मैंने 7 घंटे काम किया था। तो गाइस 7 घंटे में देख लो कितनी अच्छी अर्निंग होगी आज, है ना। मतलब आज मेरे सर में भी दर्द होने लग गया कुदरती, पता नहीं क्यों, पर ये एक दिन अच्छा था मेरा आज। और सर में दर्द होने के कारण मैं और काम नहीं कर पाई। वैसे मेरे पास 1 घंटा और बचा था, मैं 1 घंटे के अंदर 100-150 रुपये के आसपास का काम और कर सकती थी। तो गाइस मैं कहना ये चाहूँगी कि अगर कभी आप लोग साथ ऐसा होता है ना कि आप किसी एडी पे लोग हो, जैसे आज मैं ब्लॉग शूट करने निकली थी रैपिडो का, और रैपिडो पे आज मतलब मेरे को इनड्राइव से भी अच्छी राइड मिलने लगी तो मैंने इनड्राइव पे भी वर्क कर लिया। तो ऐसा जरूरी नहीं है किसी एक ही ऐप पे वर्क करो। मैं ये गलतियां कर रही थी, एक ही ऐप पे लगी पड़ी थी, बट एक ऐप पे डिपेंड मत रहो। कि कई बार ऐसा एरिया भी होता है ना गाइस कि उस एरिया में राइड्स नहीं मिलती, तो वहाँ पे अगर राइड नहीं मिलती तो आप कोई और ऐप भी मतलब लॉग ऑन कर सकते हो, जैसे ओला, उबर या इनड्राइव। उबर मैं तो खुद नहीं करती, पर मैं आप लोगों को कहूँगी अगर आपको लगता है सही तो कर लेना।
और आपके एरिया में अगर ओला सही पैसा दे रहा तो कर लेना, बाकी ओला पे इतना कुछ खास तो है नहीं। मेरा एक व्लॉग भी है, आप लोगों ने देखा ही होगा, वो व्लॉग इसीलिए बनाया मैंने, तो उसमें देखा था मैंने कि इतने ज़्यादा किलोमीटर चलने के बाद बहुत कम पैसा ओला ने दिया है। इन ड्राइव भी बहुत अच्छा पैसा दे रही है, रैपिडो भी बहुत अच्छा पैसा दे रही है। मैंने गाइस एक चीज़ और नोट किया है, रैपिडो अगर कमीशन खा रहा है तो वो कस्टमर से खा रहा है, हमसे नहीं खा रहा है, हमें हमारी पेमेंट पूरी मिल रही है। जैसे आपने एक राइड आपने मेरी ऐसी देखी थी ना 169 की, तो वो 14 किलोमीटर का ड्रॉप था, कंपनी ने मुझे मेरा 140 रुपये दे दिया 14 किलोमीटर का, बाकी जो ऊपर के पैसे थे वो अपने कमीशन काट लिए, वो उनको जाने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि राइड देने वाले भी तो वही हैं। तो रैपिडो पे अगर ज़्यादा कमीशन कटती है ना तो गाइस उसका जो डिमांड है ना रैपिडो का वो ज़्यादा भी वो होता है, इसीलिए कंपनी ना कमीशन ज़्यादा काटती है। और गाइस पेट्रोल की बात करूँ तो 200 के आसपास का मेरा आज का पेट्रोल हो गया है, और आज मेरी एक्टिवा 120 किलोमीटर चली है। मैं यहाँ पे साइड में फोटो भी लगा देती हूँ, जो मैंने मॉर्निंग में खींची थी, और अभी जो रात को मैंने अपनी आईडी बंद की है, एक ये रही फोटो। मतलब ये 120 के आसपास मेरी आज एक्टिवा चली है। 20 किलोमीटर आप वो ले लो मेरा पिकअप का, क्योंकि किसी एरिया में ऐसा भी होता है ना, यहाँ राइड नहीं मिलती तो कुछ फालतू भी घूमना पड़ता है। मतलब ठीक ही है, 1000 रुपये तक की अर्निंग है मेरी। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, आप लोग यार चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे, बहुत गलत बात है ये। सारा दिन धूप में घूम के व्लॉग शूट कर रही हूँ, चैनल पे ऐसे ही बने रहना गाइस, लव यू ऑल, बाय। आज का व्लॉग करते हैं पे खत्म।